बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने हम अपनी कल की एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह गुस्ताख नुपुर शर्मा के खिलाफ भारत ही की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रिमार्क्स पास किए हैं कि उसकी आंखों में से बेइख्तियार आंसू निकल गए थे। उसके अलावा भारत में मुसलमानों के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा करने वाले वो लोग जो नुपुर शर्मा का साथ देने के लिए आगे नजर आ रहे थे, अब वो भी अपने बिलों में छुपते दिखाई दे रहे हैं। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की थी कि जितनी भी रियासतों में उसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं उन सबको दिल्ली में शिफ्ट किया जा सके। साथ ही उसने ये प्ली भी ली थी कि चूंकि जिन जिन लोगों ने मुसलमानों के बारे में बातें की हैं या मेरी हिमायत की है उनके गले काटे जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी अपनी जान का खतरा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सब पर फैसला देने के बजाय नुपुर शर्मा को ही उसकी औकात दिखाना शुरू कर दी और 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो अब फैसले में सामने आए हैं। सबसे पहला ये बताया गया कि नुपुर शर्मा ने ये सब कुछ चीप पब्लिसिटी के लिए किया है, यानी ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। अपनी पार्टी और हिंदुओं में अपना मकाम बनाने के लिए नुपुर शर्मा ने ये घटिया हरकत की है और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया में इसकी वजह से भारत के खिलाफ न सिर्फ ब्लॉग्स बन रहे हैं बल्कि भारत के अंदर भी जो कुछ हो रहा है उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। दूसरा ये पॉइंट उठाया गया कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था जिससे पॉलिटिकल गेन हासिल करना चाहती थी, जबकि तीसरा पॉइंट ये था कि इस तरह का कोई भी और बंदा काम करता तो उसे फौरन अरेस्ट कर दिया जाता। खासकर हिंदुओं के बारे में अगर कोई मजहबी जज्बात भड़काने की कोशिश करता तो फौरन अरेस्ट होता, जबकि नुपुर शर्मा को बिल्कुल अरेस्ट नहीं किया गया, जो ये बात बताता है कि नुपुर शर्मा मौजूदा हुकूमत में किस पोजीशन पर हैं या उनके पास कितनी पावर है कि उनको पुलिस हाथ तक नहीं लगा सकी। अब जब ये 3 पॉइंट फैसले में सामने आए हैं, साथ ही साथ बड़े सख्त अल्फाज में ये भी कहा गया है कि भारत में उसके बाद जितने भी दंगे भड़के हैं उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, यानी कि इस ही की वजह से भारत में फसादात उमड़े हैं। अब जब ये सारी बातें सामने आ रही हैं तो बाज माहिरीन ये कहते दिखाई देते हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर मेरिट पर केस चलाया जाए तो जितनी भी अमवात हुई हैं, जितने भी नुकसानात हुए हैं, कम्युनल वायलेंस हुआ है, उस पर इसको सजाए मौत बनती है। अब इस बारे में भारत के सहाफी क्या राय रखते हैं, एक आजाद सहाफी की राय आपको सुनाते हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग को कवर भी किया है और उस पर फिर अपनी एक राय सामने रखी है। आइए आपको उसी की जुबानी वो सारी रुदात सुनाते हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कायदे से फटकार लगाई है और सीधे तौर पर कहा है कि आज देश में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा है। और ये सिर्फ नुपुर शर्मा को नहीं कहा गया है बल्कि नुपुर शर्मा के सहारे सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी फ्रिंज एलिमेंट हैं और जो संगठन जो इस तरह काम करते जो नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े थे उन सब के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। नुपुर शर्मा पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो एक एक बात हम आपको बताएंगे और जो नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े थे वो ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर यह टिप्पणी दर्शाती है कि नुपुर शर्मा की वजह से देश में हिंसा हुई है। जब से नुपुर शर्मा ने बयानबाजी एक टीवी चैनल पर की उसके बाद से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है और साथ ही साथ उदयपुर की घटना का भी जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उदयपुर में जो कुछ भी हुआ, कन्हैया लाल की हत्या हुई, उसकी जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा है, क्योंकि वो मामला भी नुपुर शर्मा से लिंकेड है और नुपुर शर्मा ही इसकी जिम्मेदार है। आप साफ तौर पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो एक करके हम आपको बताएंगे। द लल्लन टॉप ने बाकायदा अपने फेसबुक पे एक एक बातें स्पष्ट रूप से फोटोज के जरिए जारी की है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी या तो चीफ पब्लिसिटी, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए दी गई है। ये 3 बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। चीफ पब्लिसिटी मतलब सस्ती लोकप्रियता, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए दी गई है। इन लोगों में दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं है। जब आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता है जो आपका दबदबा दिखाता है। दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने
सीधे तौर पर यह कहा है कि यह सस्ती लोकप्रियता के लिए सब कुछ किया गया, और उसके बाद किसी के खिलाफ जब तक एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो दर्शाता है कि आपका रुतबा कितना कायम, आप कितने बड़े लोगों से लिंकअप है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगली बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, अगर वो एक प्रवक्ता है तो इस तरह के बयान नहीं दे सकती। कभी कभी सस्ता नशा लोगों के सिर पर चढ़ जाता है और उन्हें लगता है कि वो ही सब कुछ है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सस्ता नशा चढ़ गया उनके ऊपर, उनको लगता है कि वो सब कुछ है, तो यह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आखिर नुपुर ने उनको भड़काने वाले लोगों के खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज कराया। आप सीधे तौर पर कहिए कि नुपुर को जिन लोगों ने भड़काया उनके खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज कराया। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि नुपुर शर्मा पूरे देश के लिए खतरा है। सबसे बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की कि नुपुर शर्मा जैसे लोग देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, और ऐसे खतरनाक एलिमेंट को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का प्रवक्ता बना रखा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे और कितने खतरनाक अपने अंदर बम रखे होंगे भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है नुपुर शर्मा। कई एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने नुपुर शर्मा को छुआ तक नहीं। ऐसा लगता है कि पुलिस ने नुपुर के लिए कालीन बिछाई हो। यह सीधे तौर पर टिप्पणी यह दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि आखिरकार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है, जबकि मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया, मोहम्मद जुबैर पर कार्रवाई कर दी गई। मोहम्मद जुबैर वही सेम मामला, जबकि वो पुराना मामला, जबकि मोहम्मद जुबैर और नुपुर शर्मा के मामले में लंबा फासला साफ साफ दिखाई देता है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद किस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, नुपुर शर्मा के बयान के बाद कैसे अरब देशों में आंदोलन हुए, ये सब कुछ हुआ, उसके बाद जाकर ये चीजें देखने को मिली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की चीजें की गई थी नुपुर शर्मा की वजह से। और नुपुर शर्मा हुए देश की कितनी फजीहत भी हुई, लेकिन फिर भी नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा के लिए कालीन बिछाई गई हो, यानी दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही है नुपुर शर्मा के, नुपुर शर्मा आए, नुपुर शर्मा के लिए सब कुछ ठीक है, नुपुर शर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अंत में टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक लोकतंत्र में लोगों को आजादी है, लेकिन थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। नुपुर शर्मा की टिप्पणी ने देश भर के लोगों को भड़का दिया है, देश भर में लोगों को भड़काया, यह साफ तौर पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के दर्शा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अब नुपुर शर्मा को छोड़ने वाला नहीं है, और नुपुर शर्मा के साथ साथ जो लोग इस में शामिल हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेगा।